प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम 13वीं वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में तीसरा चैप्टर है हमारे पास बस की यात्रा। आपने भी अपने जीवन काल में बस की यात्रा की होगी, तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि आपके बस की यात्रा और लेखक के बस की यात्रा में कितना अंतर है। जब तक आपके स्कूल खुलते नहीं हैं तब तक आपकी ऐसी ही ऑनलाइन स्टडी वर्कशीट के माध्यम से चलती रहेगी, तो आपने सारी वीडियो ध्यान से देखनी और समझनी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं बस की यात्रा में लेखक कहना क्या चाहते हैं और इनका जो मकसद क्या है इस चैप्टर का। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है और ये है एक व्यंग्य रचना। व्यंग्य का मतलब होता है कमेंट वे, टोंट वे में। जब हम किसी बात को सीधे कहना कहते हैं बल्कि इसे घुमा के कहते हैं, उसे कहते हैं व्यंग्य। मान लीजिए आपका कोई दोस्त शादी पार्टी में जाने वाला है, जा रहा हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है। अब वो मेकअप करके आती है, ओवर हो जाता है और जैसे आप उसे देखते हैं बड़ी अजीब सी लग रहा है, लेकिन आप कहते हैं यार क्या बात है, आज तो बड़ी कमाल लग रही है, ना जाने कितनों पे बिजली गिराएगी। कहने का मतलब है कि वो बड़ी बदसूरत लग रही थी, अजीब लग रही थी, लेकिन आपने उसे घुमा दिया। सीधी बात में नहीं कहा कि तू गंदी लग रही है, बल्कि उसे घुमा के कह दिया कि तू बड़ी सुंदर लग रही है। तो यही चीज़ आज के चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही हमारे भारत की जो परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट, हमारे इंडिया के रेल हो गए, हमारे इंडिया की गाड़ियाँ हो गई, सड़कें हो गई, तो इन पर व्यंग्य किया गया है। अगर आपकी पुरानी वीडियो कोई छूट गई हो वर्कशीट की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी वाली भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया, लेखक के 5 मित्र हैं आपस में, और इन्होंने डिसाइड किया कि शाम 4 बजे वाली बस से ही चलेंगे। क्यों जाना है 4 बजे की बस से, शाम वाली बस से? क्योंकि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी कि एक बस छूट जाएगी तो दूसरी 1 घंटे बाद आएगी। और जबलपुर की ट्रेन ये वाली ट्रेन मिलाती है, गाड़ी मिलाती है। अगर इससे दूसरी वाली गाड़ी में जाएंगे तो वो जबलपुर की ट्रेन नहीं मिलाती है। और सबको सुबह घर भी पहुंचना है। हम में से 2 लोगों को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता हमें अपनाना ज़रूरी समझा। मतलब अगर इस बस से नहीं जाएंगे तो पन्ना के लिए जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन नहीं पकड़ाएंगे तो टाइम से घर नहीं जा पाएंगे, और घर नहीं जा पाएंगे तो सुबह ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि इसी शाम वाली 4 बजे की बस से जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, और आसपास के गांव के लोगों ने कहा कि भाई जितने भी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, सिंसियर हैं, वो इस शाम वाली 4 बजे की बस से यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, लेखक ने इसी बस से सफ़र करना था क्योंकि ट्रेन पकड़नी थी, और लोग करें कि इस बस से सफ़र बिल्कुल मत करो। आखिर क्यों नहीं करना है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक अपने आप ही सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं कि क्या ये बस में डाकू मिलते हैं या ये बस पूरी डाकिन है, यानी कि ये हमें किडनैप कर लेगी, हमारे पैसे चुरा लेगी वगैरह वगैरह। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट, बस के लिए रिस्पेक्ट। खूब वयोवृद्ध, इतनी बूढ़ी की बूढ़ी की भी बूढ़ी थी गाड़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि इतनी पुरानी थी, कहीं ठुकी पड़ी है, कहीं पिचकी पड़ी है, टायर की भी हालत ख़राब है, स्टीयरिंग की हालत ख़राब है, शीशे भी से टूटे पड़े। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस लेके ये गाड़ी चल रही थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। ये गाड़ी है तो कष्ट तो होगा ही, इसमें सवारी तो करनी है। अब गाड़ी ऐसे दूध तो निकालेंगे नहीं ना। तो यहाँ पर बड़ा व्यंग्य है कि इसमें इससे कष्ट होगा अगर इसकी सवारी करेंगे। यह बस पूजा के योग्य है, यानी कि इसकी आरती उतारनी चाहिए। बताइए कितना बड़ा मजाक है कि इस बस के में आरती उतारनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब भाई बस है, अगर बस में सवारी नहीं करेंगे
बस के ऊपर बैठेंगे नहीं तो क्या बस को अपने कंधे पे ले जाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ा व्यंग्य किया है कि वो ऐसी बस थी, उसकी कंडीशन थी कि उसमें सफ़र करने में हमें थोड़ा सा शर्म महसूस आ रही थी। हमें लग रहा था कि इस बस की हमें आरती उतारनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। क्या बस की कंडीशन है वो आपको समझ आ रहा होगा। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये बस है ना, इसकी कंडीशन कैसी है, और अगली ये बस में अगर बैठेंगे तो वो बस हमें क्या घर तक छोड़ पाएगी, क्या सही रास्ते तक हमें सफ़र लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर आपकी रिटर्न में, तो चलिए रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो पहला सवाल है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? इसी शाम की 4 बजे वाली बस से ही जाने का निर्णय क्यों लिया, पढ़ करके बताइए। तो आपको चैप्टर तो समझ आ गया, इसके आंसर भी आप आराम से कर लोगे। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यही एक ऐसी बस थी जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा सकती थी और लेखक को कल काम पर भी पहुंचना था। तो ये रीज़न है, ट्रेन पकड़ाती है पहला रीज़न, सुबह काम पर जाना था, टाइम से घर पहुंचना था। चलिए दूसरा सवाल है, लेखक ने लोगों ने यात्रा के संबंध में क्या सलाह दी और क्यों दी? इस बस से यात्रा करने के क्या लॉजिक दिया था, क्या सलाह दी थी? तो चलिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। लोगों ने इस बस से यात्रा करने के संबंध में लेखक को सलाह दी कि अगर आप समझदार हैं तो इस शाम वाली 4 बजे की बस से यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए इस बस से यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप पहले इस सवाल को समझिए, उसके आंसर को समझिए और उसके बाद वीडियो को रोकिए। रोकने के बाद आपको स्क्रीन पे आपके आंसर दिखेंगे, उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को भी समझ जाओगे, आंसर भी आपको समझ आ जाएगा और आप कॉपी में भी उसे उतार पाओगे। बस को देख करके लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, टोंट वे में अपने शब्दों में लिखिए। बस या गाड़ी सिर्फ सवारी के काम आती है ना। वैसे दूध तो निकालेंगी नहीं, हल चलाएंगे, तो बस क्या काम आएगी? सवारी के। लेकिन इस बस की हालत ऐसी थी कि लेखक बस की सवारी करने के वजह की जगह वजह लिखेंगे पूजा करने को कह रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं बस में सवारी ना करो बल्कि इस बस की पूजा करो, आरती करो, जो कि बहुत बड़ा व्यंग्य है। यह सरकारी संपत्ति की बुरी हालत पर भी व्यंग्य किया है। यानी कि सरकारी जो संपत्ति होती है ना, उसका कोई रखवाला नहीं होता और सभी लोग उसकी इसी तरह से कुगति उसकी होती रहती है। चौथा सवाल है, गद्यांश के इस भाग के आगे की घटना कल्पना करके बताइए कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्योंकि बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। देखो पूरा चैप्टर मुझे अच्छे से पता है, मैं तो कहानी आपको बता दूंगा आसानी से, लेकिन मैं आपको एक हिंट्स दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने कहानी को आगे जोड़ सकते हैं। क्योंकि बस की बहुत पुरानी टूटी फूटी थी और हालत ख़राब थी। इस बस में बैठने के बाद बस से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई होगी क्योंकि बस की हालत ख़राब है और बस ख़राब हो गई होगी, जिसके कारण लेखक ट्रेन नहीं पकड़ पाए होंगे और वह अपने घर समय से नहीं पहुंच पाए होंगे। हो सकता है बस कहीं गिर विर गई हो, तो इनके साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, क्योंकि लोगों ने भी सलाह दी है ना कि इस शाम वाली बस से आप सफ़र नहीं करोगे। अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, गतिविधि है। आपके घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज कुछ भी हो, उससे आपने मजाकिया लहजे में उससे बातचीत करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ट्रायल दिखाता हूँ। हमारे घर में पुराने डिब्बे वाली टीवी है ना, अब तो फ्लैट वाली टीवी आ गई है ना, एलईडी एलसीडी, लेकिन पहले वो डब्बे वाले होते थे, पीछे उनके बड़ा सा होता था जो चलती कम और रुकती ज़्यादा है। उसे चलाने के लिए बार बार उसे या तो ठोका जाता है, ठोक बजाया जाता है, ठीक है। तो व्यंग्य, मम्मी की पुरानी टीवी ऑन करते ही आप, मम्मी ने अपनी पुरानी टीवी ऑन करी तो आप बोल बैठे, अरे 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 मम्मी क्या कर रही हो, क्यों बेचारी को इस उम्र में तकलीफ दे रही हो, है ना, व्यंग्य है ना। इसने पूरी जवानी में आपकी
खूब सेवा की ही होगी, बुढ़ापे में तो इस पर रहम कर लिया करो। अब इसकी उम्र चलने की नहीं बल्कि घर बैठकर आराम से खाने की है। प्लीज़ मम्मा इसकी सेवा कर लिया करो, आपको पुण्य मिलेगा। तो ये आज का व्यंग्य है। और इसी तरह आपके घर में कोई पुरानी एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, कोई भी हो तो आप उस पर मजाकिया व्यंग्य कर सकते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी और अपने बस की इस यात्रा के दौरान क्या कभी आपने ऐसे पाया जब आपके बस की हालत ख़राब हो? तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें कमेंट में बताएंगे कि आपने भी क्या कई बार कभी ऐसे बस की यात्रा की जिस बस की हालत बहुत ख़राब थी। तो हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हर नई आने वाली अपडेट के लिए, वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।